हेलो दोस्तों। मैं जीएस एक्सप्लेन पे बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो कि आपका एक ऐसा सीरीज है जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस सीरीज का नाम मैंने रखा है हैंडबुक ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। इसके पीछे का रीज़न ये है, कारण मोस्टली जो आप मार्केट में जो भी बुक देखोगे वो चाहे तो पीवाईक्यू को सॉल्व करके बनाया गया है, और बहुत सारे फैक्ट्स उसमें जो हैं वो अपडेटेड फैक्ट्स नहीं है, बहुत सारे में एरर हैं। तो मैंने इसको टेक्स्ट बुक के बेस पे रिसर्च करके और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको रिसर्च करके एक सीरीज मैंने तैयार किया है, जो कि आपका उन क्वेश्चनों का इसमें कलेक्शन होगा जो आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करते हुए एंशियंट टू मेडिएवल फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके मैं सारी सीरीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, जो आपके एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल बनेगा। दूसरी बात ये है, बहुत सारे जो हैं बुक्स जो हैं वो रिलेवेंट फैक्ट्स के अलावा भी बहुत सारे उसमें प्रिंटेड होते हैं जो इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसमें ये कोशिश करूँगा जो इन्फॉर्मेशन काम का ना हो वो इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन न किया जाए। तो मैं आज का जो है सीरीज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंटर मैंने लिया है, ये एंशियंट इंडिया से ये टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी में, जो सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य को लेकर के। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो भारत में सर्वप्रथम जो है मानव जीवाश्म का साक्ष्य जो है नर्मदा नदी में जो है उसका घाटी जो वैली में उसमें हथनौरा एक जगह है, ठीक है, जो कि आपका सीहोर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो है हथनौरा एक जगह है, ठीक है। यहाँ से जो है प्रथम मानव जीवाश्म का जो है साक्ष्य मिला है भारत का। ये बोल रहा है इंडिया का। अगर आपसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, तो वो आपका जो है पाकिस्तान में जो है शिवालिका रेंज है, उस सब के रीजन में जो है पूरा मिला हुआ था, लेकिन वो कंप्लीट जो है ह्यूमन नहीं है, क्योंकि रामापिथेकस ड्रायपिथेकस नाम के जो हैं होमोनिड टाइप के स्पेसीज जो कि कंप्लीट ह्यूमन नहीं थे, उनका वो अवशेष था। ये आपका कंप्लीट अवशेष था, जिसका जो है पुरातत्वविद जो है अरुण सोनाकिया के द्वारा जो है 1982 में जो है खोज किया गया था, ठीक है। ये जो है आपका पूर्ण जो है होमोनिड खोपड़ी की खोज की गई थी। होमोनिड का मतलब ये हो गया जो बहुत सारे होते थे, जैसे आपका इनिशियल जो है बहुत सारे उसमें टेंडेंसी चाहे तो चिंपैंजी से उसका मिलता था, या आपका ऐप का जो है उसमें ज्यादा गुण था, ह्यूमन का होना उसमें बहुत कम हुआ करता था। जैसे कि देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो मॉडर्न ह्यूमन है, शुरू में इससे जो है होमो जो है इरेक्टस, इसमें इंक्टस है, इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है जो सीधा स्ट्रेट होकर के जो चलना शुरू किया था, जो ह्यूमिनिड, वो उसकी ये खोपड़ी है। अभी लेटेस्ट ऐसा है जैसे होमोसेपियंस के सीरीज में माना जाता है। जो मॉडर्न ह्यूमन है वो होमोसेपियंस सेपियंस होते हैं। तो इससे जस्ट पहले का जो था, ठीक है, वो होता था होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस की प्रजाति की जो है ये आपका जो है मानव जीवाश्म जो है यहाँ से मिला है नर्मदा की घाटी से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला जो फैक्ट बीपीएससी में आया हुआ था वो पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य को लेकर के आया था। तो भारत में जैसे कि आप एनसीईआरटी का मैंने एक सीरीज शुरू किया था, उसमें भी मैंने आप पहले चैप्टर पर हो गया आप, तो आपको दो लोकेशन के बारे में बोला जाएगा खोजने के लिए, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन पाकिस्तान में अवस्थित है, सुलेमान और केथर हिल के बारे में। उसी के आसपास का एरिया जो है वो आपका मेहरगढ़ है, ठीक है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है 7000 से 5500 ईसा पूर्व के
ठीक है, तो 7000 से 5500 ईसा पूर्व का मतलब हो गया, अभी से प्रेजेंट डे से अगर देखा जाए तो 9000 से 85 के आसपास में जो है पुराना जो है यहाँ से एविडेंस मिला है मानव के बसाव क्षेत्र का। ठीक है, यहाँ से जो है 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में भी आपको बोला है जो जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो जौ और गेहूं का था। तो यहाँ से गेहूं का मिला हुआ था साक्ष्य सबसे पुराना, फिर जौ का भी मिला था। ठीक है, वैश्विक संदर्भ में जो है नव पाषाण युग जो है की शुरुआत जो है 9000 ईसा पूर्व में हुआ था। 9000 मतलब मोस्टली आप ये ध्यान रखो, जो नव पाषाण युग उस युग को बोला जाता है जब ह्यूमन जो है आपका एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया था। मतलब पेलियोलिथिक एज आया था। ठीक है, पेलियोलिथिक के बीच में जो है आपका एक ऐसा टाइम जोन था, फेज था, जिसमें जो है क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ था। जो आइस एज था वो खत्म हुआ और ग्रासेस ज्यादा से ज्यादा होना शुरू हो गया था, घास के मैदान बनने शुरू हो गए थे। तो उस पे आश्रित होने वाले बहुत सारे जो हैं जीव जो है उसकी भी संख्या बढ़ने लगी थी। तो मानव जो है उन जीवों को फॉलो करना शुरू किया, उन फसलों का जो, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे आप लोग बहुत सारे लोग, जैसे धान हो गया या मतलब गेहूं हो गया, ये सभी भी एक घास की प्रजाति ही है। ये प्रजाति जो है आपका मोस्टली जो क्लाइमेट जब चेंज हुआ था मेजोलिथिक टाइम में, उस समय में ही ये जो है इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ था। तो लोग इसके बारे में नोटिस करना शुरू किया था। तो नव पाषाण युग वैसा युग था जिस समय में ह्यूमन जो है सेटल्ड होना शुरू हुआ था। तो बहुत सारे ऐसा लोकेशन है जहाँ पे ह्यूमन सेटल्ड हुआ था, लेकिन भारत में जो लोकेशन है नव पाषाण कालीन, जैसे कि आपका बुर्जा होम हो गया, जैसे एक लोकेशन तो ये हो गया पाकिस्तान का मेहरगढ़ हो गया, जैसे बहुत सारे लोकेशन है, जैसे चिरांद हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे लोग बसना शुरू कर दिया था, बस्ती बना करके रहना शुरू कर दिया था। वहां पे पशुपालन शुरू कर दिया था, वहां पे कृषि शुरू कर दिया था। तो कृषि का संबंध जब सेटल्ड कृषि होना शुरू हो गया, सेटल्ड लाइफ, तो उस युग को हम नवपाषाण कालीन युग बोलते हैं। इसमें का खासियत ये है, पाषाण के तो युग यहाँ पे छोटे छोटे टूल मिलते ही थे, यूज करते ही थे वो लोग, लेकिन साथ में जो है बोन टूल भी यूज किया करते थे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवपाषाण को ये अलग बनाता है। तो ऐसा ही एक स्थल है जो आपका मेहरगढ़ है, जो कि एकमात्र जो है नवपाषाण जो है भारतीय उपमहाद्वीप का 7000 ईसा पूर्व के आसपास का जो है मेहरगढ़ था पहले। अभी तो बहुत सारे लोकेशन का खोज हुआ है, ठीक है, जो कि आपके यूपी में है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यही था, जो कि पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान में स्थित है, प्रांत है पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान, वहां पे ये अवस्थित है। मेहरगढ़ जो है कोची के समतल मैदान में बोलन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए तो बोलन पास भी है, जहां से ईरानियन लोग सब बाद में जो है मैकडोनियन सब जो थे वो भारत में आया करते थे। ठीक है, तो वो है आपका बोलन नदी, तो उसी के आसपास में ये जो है मेहरगढ़ बसा हुआ है। इसे जो है अनाज की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका बलूचिस्तान का जो प्रांत है, इस प्रांत में जो ये जहाँ पे आपका मेहरगढ़ का लोकेशन है, पूछा भी जा सकता है तो ये है आपका, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है। जो बलूचिस्तान में जो है इसे अनाज की टोकरी के नाम से जाना जाता है। मेहरगढ़ में पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से जो है 5000 ईसा पूर्व के आसपास में कृषि एवं अन्य गतिविधियां जो यहाँ पे नोटिस किया गया था। इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग जो है शुरू से ही गेहूं और जौ का जो है उत्पादन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, बहुत सारे ये पूछा भी है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी आता है, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर हम नवीनतम खोजों के आधार पे अगर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान की बात करें, लेटेस्ट अगर दिया जाए, अगर ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लोहरा देव नाम का जो है एक लोकेशन है वो, और कोल्डी हवा, ये आपके एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर में भी इस लोकेशन का मेंशन किया गया है। ठीक है, जब नाम पाषाण कालीन आप पढ़ोगे उसी में एक आपको टेबल मिलेगा, उसी टेबल में इस नाम का मेंशन है, जो कहाँ से चावल की जो है अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो है सबसे प्राचीनतम चावल का, जो कि आपका 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व का के मध्य जो है चावल के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे।
तो ये आपको अगर ऑप्शन में मिल जाइए तो कभी भी आप भूल से भी प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य पूछे, ठीक है, और ऑप्शन में डाल दे लोहरा देव, तो फिर आप लोग जो है मेहरगढ़ में टिक मत लगाइएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब वो ये दिमाग में लेकर के चल रहा है, तो ये आपका स्टूडेंट को पता होगा, ठीक है। चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है एक कोल्डियाहवा भी है, जो कि आपका प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहां से जो है 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बीपीएससी सीडीपीओ में आया हुआ था, नवपाषाण कालीन स्थल को उसके मैचिंग के साथ जो लोकेशन है स्टेट वाइज उससे मिलाना था। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक मेंशन कर दूं, फिर इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। जैसे कि उसमें 4 लोकेशन दिया हुआ था। उत्तरनूर जो कि आपका तेलंगाना से रिलेटेड है, चिरांद जो कि बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ये सभी मिलेंगे, ठीक है, और गुफकराल ये आपका कश्मीर, कश्मीर में 2 लोकेशन है जम्मू के आसपास में, एकदम नियर बाई में, जो बुर्जा होम है वो, ठीक है, बुर्जा होम का मतलब हो गया जो बिर्च का जो घर है वो, जो हम जिसे बोलते हैं भोजपत्र, ठीक है, तो वो बोला ये गुफकरल दूसरा लोकेशन, एकदम नियर बाई का लोकेशन है, 40 या 50 किलोमीटर के आसपास का रेंज है, ठीक है। तो ये सभी लोकेशन जो है आपका इस तरह से आपको ध्यान पे रखना है। इसको मैं थोड़ा सा 2 पार्ट में इसे मैंने बांट दिया है, ठीक है। एक जो है आपका नवपाषाण जो है मोस्टली आपका उत्तर भारत का है, तो इसमें ये पूरा आप ध्यान पे रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में नवपाषाण का जो युग जो है, मतलब उसकी जो बस्तियां हैं वो है मेहरगढ़ एक है, जो आप लोगों को ध्यान रखना, जो कि पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है, मेहरगढ़ हो गया एक। दूसरा है बुर्जा होम, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भोजपत्र की जगह। ये है कहाँ, ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में जो है स्थित, ठीक है। 2 लोकेशन मैंने बता दिया। तीसरा लोकेशन है गुफकरल, ठीक है, ये शब्दतः जो है कुम्हार की गुफा के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब है ये भी आपका श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो ये आपका चौथा हो गया। पांचवा जो आपका नॉर्थ भारत से आता है वो है आपका चिरांद, जो कि गंगा नदी के उत्तरी हिस्से में पटना से 40 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये 5 लोकेशन हो गया। कुछ लोकेशन हम इसमें आप मेंशन कर रहा हूं, वो है आपका उत्तर पश्चिम भारत का, ठीक है, मतलब नॉर्थ, उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर पश्चिम का मैंने मेंशन कर दिया, उत्तर पूर्व का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है मेघालय के उत्तर पश्चिम में जो है गारो पहाड़ियां में जो है एक अवस्थित है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका असम की पहाड़ियों में, ये 2 लोकेशन आपको ध्यान पे रखना, यहां से भी नियोलिथिक पीरियड के अलग अलग एविडेंस के जो है साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद विंध्या की पहाड़ी की बात करें तो विंध्या की पहाड़ियों के उत्तरी इलाकों में मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जैसे कि अभी 2 नाम आपको मैंने बताया था कोल्डियाहवा करके, तो ये सभी लोकेशन उसी के बारे में ये बता रहे हैं, ये सभी आपका नियोलिथिक टाइम का है, नवपाषाण कालीन है। उसके बाद कैमूर की पहाड़ियों में रोहतास जिले में सेनुवार सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, और बोध गया मंदिर के करीब में ताराडीह स्थल है एक, वहां पे भी आपका नवपाषाण कालीन जो है बस्ती का जो है मतलब एविडेंस मिला है। तो ये तो आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट का, फिर आपका गंगेटिक प्लेन का, और उत्तर पश्चिम भारत का। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं उसमें से जो मिले हैं साक्ष्य, कर्नाटक की अगर बात करें तो वहां से मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, ठीक है, संगानाकल्लू, ये सभी लोकेशन जो है, साथ में इकलीहल, टक्कलकोटा, ये सभी जो है आपका लोकेशन ये कर्नाटक से जो है रिलेटेड है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है, आपको एक लोकेशन वहां पे मिला भी हुआ था, और आंध्र प्रदेश में जो है उत्तरनूर जो है लोकेशन है। अभी ये अब राज्य का बंटवारा के बाद में जो है तेलंगाना राज्य के अंतर्गत जो है ये आ गया है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछा गया था बीपीएससी में, तम प्रासान युग को
और किस नाम से जाना जाता है? तो तम प्रासानिक युग जो है उसको कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तम प्रासानिक संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ में पत्थर से बने हुए उपकरण का प्रचलन होता है, क्योंकि इसमें तांबा भी यूज होता है और पत्थर भी होता है। ठीक है, तो कैल्को का मतलब हो गया तांबा, लिथिक का मतलब हो गया पत्थर, इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग के नाम से या कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला फैक्ट ये है, जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पे सामान्यतः जो है लाल रंग का जो है उपयोग होता था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो है आपका जो होता था वो लाल कलर के ही बर्तन वहां पे ज्यादातर जो है वो पके हुए होते थे। कभी कभी जो है ब्लैक कलर से अंदर से कोटेड होता था, उस पर अलग अलग पैटर्न में ज्योमेट्रिकल शेप या एनिमल का जो है उस पर शेप बना हुआ होता था। लेकिन मोस्टली जो कलर का जो होता था वो रेड कलर का ही जो है वो बर्तन जो है वो यूज होता था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको लग रहा है जो नहीं ये इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मुझे भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं उन सभी छात्रों को एडवांटेज दे पाऊँ जो स्टूडेंट जो हैं एक कंसोलिडेट फैक्ट्स के साथ में, जो कि एक मतलब जेन्युइन फैक्ट को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो में जो भी मैं इसमें डेटा का संकलन करता हूँ वो मोस्टली मैं उसको रिसर्च करके इसमें डालता हूँ, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का जो है त्रुटि जो है ना रहे। तो आप लोग अगर इस वीडियो को मतलब मेरे सीरीज को अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं कंटिन्यूअसली जो है इस तरह के वीडियो को बनाता रहूँगा, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है उससे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है उसे। ठीक है, तो थैंक यू।